हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं मम्मी के घर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एंड आई विल ट्राई कि कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलती रहें। और मम्मी का घर आने का मतलब आप समझते हैं कि आराम फरमाते रहो। तो आज फादर्स डे भी है और मेरा पूरा दिन आराम फरमाते फरमाते निकल गया। सुबह हमने छोले भटूरे की पार्टी की थी। कोई पिक्चर या स्नैपचैट जो हमने बनाई थी वो होगी तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। एंड अभी मेरी सिस्टर वंशिका जो है वो मेरा फेस क्लीन अप करने जा रही है। अब क्या होने वाला है, इससे बदतर होने वाला है या इससे अच्छा होने वाला है, ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको मिलवाती हूँ वंशिका से। सो ये है पगलो मैडम, जो कि आज मेरा फेशियल तो नहीं कहेंगे, क्लीन अप करने वाली है और कुछ केसर टाइप ऑफ ये लेकर आई है। तो लेट्स सी क्या होता है। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी कंजूसी से लगा रही है। ये सोच रही है कि इसी में ये अपना भी काम कर ले, बट इसमें से केसर की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मैडम को स्टेप्स तो बिल्कुल नहीं आते हैं और ये क्या ही करने वाली है अब तो बस गॉड नोज। इची हो रही है, इची हो रही है। तेरे वो भी लगा हुआ था ना फाउंडेशन वगैरह। तो मैडम ने इतनी तक जहमत नहीं की पहले फेस क्लीन कर दे, सीधा पोतने बैठ गई हैं। फेस मैं थोड़ी ना क्लीन करूंगी, अपने आप क्लीन करके आना पड़ेगा। अरे यार तो क्लींजर होता है, क्लींजर से आप क्लीन करती हैं हमारा चेहरा। आप इतनी वीआईपी नहीं है। अभी से रब करती हूँ ना। मेरे मुंह पे लीपा पोती करके जो मेरी ब्यूटिशियन मैडम है जो स्क्रबिंग कर रही थी वो गायब हो गई है। आ गई भाई आ गई। तो अब क्या करती हैं ये, कैसे स्टेप्स करती हैं आप देखिए। ये ठंडा पानी लाइए, ये तो कोई मम्मी। भाई मजा तो आ रहा है। नाक में घुसेड़ दी उंगली। ये भी डाल देगी और क्या, जी है। ये तो पड़ेगा कि आप कितनी, आपकी आई साइड कितनी तेज है कि आपको नाक भी नहीं दिख रही, उसमें भी उंगली डाल दिया आपने। आहा बेहतरीन। सो गाइस अभी मैं आईज ओपन करने वाली सिचुएशन में तो नहीं हूँ, वरना मुझे गाना गाना पड़ेगा। मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, आंखों में भी लगती है यार मिर्ची। तो अगर आप लोगों को भी स्क्रबिंग करानी हो तो आप वंशिका मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें प्रॉपर स्टेप्स तो नहीं आते हैं लेकिन आई आपको मजा दे देंगी स्क्रबिंग वाला। और किसी को आती हो तो वो मेरी भी कर सकता है। नहीं हमें नहीं करनी। सो गाइस आप देख सकते हैं मैडम वंशिका का कमाल की फेस पे ग्लो तो लग रहा है भाई। तो फिलहाल हमने यूज किया था हिमालय का ये केसर वाला स्क्रब, जो कि अब मैडम ने किया है तो वो चाहती हैं कि अब उनका भी किया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैम का अब यहाँ पर मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट की है। मैं इनकी तरह बिल्कुल नहीं करूंगी जैसे कि नाक में उंगली घुसेड़ रही थी ना, ऐसा वाला हिसाब में यहाँ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैम ऊपर हो जाइए। यस आई एम नॉट प्रोफेशनल बट हाँ तो आता है यार।
एंड मेरी मम्मी जो है वो प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है, बट उनका टैलेंट इतना तगड़ा है कि अगर आप उनसे कहें कि थ्रेडिंग बना दो तो वो इतने बिजी स्केड्यूल में रहती हैं कि एक थ्रेडिंग बनाने के बाद कहेंगे अभी आ रही हूँ, और आपको शाम तक वो एक ही बनी हुई थ्रेडिंग में घुमाती है। सो गाइज फाइनली मेरा भी स्क्रब हो चुका है। दीदी ने मेरा बहुत अच्छे से स्क्रब किया है। मेरे को बहुत प्यारा सा सॉफ्ट फील हो रहा है। अभी हमने हिमालय का केसर स्क्रब यूज़ किया था और मैंने तो धोखे से उसकी नोज़ में फिंगर डाल दी थी, लेकिन उसने मेरे से सारे बदले ले लिए। इतनी बदतमीज़ी करी है मेरे साथ। मेरे टीथ पर भी बहुत सारा गंदा गंदा स्क्रब लगा दिया है और बड़ा ईचिंग सा गंदा सा फील हुआ मेरे को। बट हाँ, आई एम सेटिस्फाइड। स्किन बहुत अच्छी हो गई है अब। सो अब हम नेक्स्ट संडे फिर से करने वाले हैं। कीप वॉचिंग। हम आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। क्यों थक गए? हमने इतनी सारी सुबह से मस्ती करी है। सुबह हमने सबसे पहले फादर्स डे सेलिब्रेट करा, उसके बाद हमने स्क्रब करा। हम मार्ट गए थे, स्क्रब खरीद के लाए, वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके लाए। इतना ज़्यादा हम थक चुके हैं कि अब सिर्फ मन कर रहा है सो जाओ। और टाइम हो रहा है अभी 5 o'clock और मम्मी मुझे सोने ही नहीं दे रही है सुबह से यार। और मम्मी कह रही है अगर अब कोई सोया तो मैं उसको रात में बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगी। मम्मी कह रही है अगर आप सोए तो दोनों को मारूंगी घर के। मेरी शादी हो गई है लेकिन मेरी पिटाई भी हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आज हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, बहुत प्यारी प्यारी। तो अब हमारा मन कर रहा है कि अब हम थोड़ा सा घेड़ियाँ मार के आते हैं, थोड़ा घूम शूम के आते हैं। और आज वैसे भी है संडे, तो आज है लॉकडाउन, लेकिन थोड़ा तो घूमना बनता है यार। तो अब हम घूमने कहाँ जाएंगे? क्योंकि रास्ते में जो भी हमें घूमने वाला एरिया है लाइक गिरीपुरम, राजेंद्र नगर, वो सारा तो बंद है। बट कॉलोनी के अंदर बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ हम गेड़ी मार के वापस आने वाले हैं। एंड अभी मुझे मेरे एक ताऊ जी हैं, उनके घर भी जाना है, तो हम वहाँ भी जाते हैं। तो रेडी हो जाए। रेडी तो हम सुबह से ही है, बस हाँ थोड़ा सा काजल वाजल लगा लेते हैं, बिकॉज बिना काजल के मैं घर से नहीं निकलती, वो आदत इसलिए पड़ चुकी है। आज वैसे तो फादर्स डे है, लेकिन लग रहा है डॉटर्स डे, क्योंकि हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फादर्स डे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, मैं सुबह हमने छोला भटूरा खाया था, तो उसका असर मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही हो गया है। मैं एकदम भटूरा सी दिख रही हूँ वीडियो में भी। इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता, पता नहीं खा पी के लजाती है एकदम। बहुत नाक कटा रखी है इसने। खाती पूरा है लेकिन चढ़ते नहीं इसको यार। सुबह हमने छोले भटूरे खाए थे, फिर हमने पास्ता खाया, फिर हमने मैगी खाई, फिर हमने पॉपकॉर्न खाए हम, और अब हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और सुबह से और मार्च से आते टाइम हम रास्ते में ही आइसक्रीम लपेट के आए, जिससे हमें घर में आके और लोगों को न देनी पड़े। बट हाँ, मैंने इसको बहुत समझाया था रास्ते में कि घर पर आकर किसी को मत बताना हमने आइसक्रीम खाई है, वरना सबसे डांट पड़ेगी और सब बोलेंगे हमारे लिए नहीं लाए। और इसने घर पर आते ही बोल दिया कि हम रास्ते में आइसक्रीम खा कर आए थे। मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ललचाना भी तो चाहिए कि हमने खा ली, तुम तो रह गए। और पापा ने अब हमको बोला है कि रात में वो हमें आइसक्रीम खिलाने वाले, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमें रात में फिर से आइसक्रीम खाने को मिलने वाली है। हम ऐसे ही डबल मज़ा ले लेते हैं, बिकॉज हम एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और एक साथ लेकर आते हैं। और इस वजह से मुझे तो बहुत डांट भी पड़ती है, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने अवॉइड भी करने को बोला है। बट ठीक है यार, चलती फिरती लाइफ है, तो खाओ पियो ऐश करो। और हम दोनों ऐसे ढीठ इंसान हैं कि जो हमसे मना किया जाता है हम सिर्फ वो काम करते हैं। एक्चुअली सिर्फ हम ही ढीठ नहीं, सारे बच्चे ऐसे ही ढीठ होते हैं। उनको जो काम मना किया जाता है वो जरूर करते हैं। हम बहुत ज़्यादा, हम दोनों सेम हरकतें करते हैं। जो हमसे मना किया जाता है हम वो एक साथ मिलकर करते हैं कि अगर डांट भी पड़े तो दोनों की एक साथ पड़े। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें कितनी भी डांट कर दे, कुछ भी कर दे, हम मजे में ही रहते हैं हर टाइम। हाँ, मेरे से भी कोल्ड ड्रिंक छीनी गई थी। मुझसे कहा गया कि अब ये नहीं मिलेगी, अभी अनार का जूस ला के दे रहे हैं, वो पियो, ये नहीं पीनी, ये वो। तो मैंने कह दिया भाई ये लो, तो दूसरी ले आऊंगी, कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीऊंगी। बट हाँ, ये है कि मैं वीकली ये सब कर पाती हूँ संडे टू संडे जब घर आती हूँ। अदरवाइज तो वही आपको पता है, ऑफिस, घर, हैशटैग ससुराल, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। लेकिन यहाँ अगर मैं वही जंगली बनती दिखाती हूँ पूरी तरह से, जो मुझे पसंद है, और मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें ही करती हूँ जो मुझे पसंद होती है, और ये भी वैसी होती जा रही है, बदतमीज थी। सो गाइज, आपको पता है ना, जैसा बड़े भाई बहन करते हैं वैसे ही छोटे भाई बहन सीखते हैं। तो बड़े भाई बहन खाने के बाद लजाते नहीं है छोटे भाई बहनों की। ये तो मोटी मोटी हो रही है, हेल्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सी। बट मैं खाने पीने के बाद भी एकदम डाइट फॉलो करती हूँ और एकदम फिट हूँ, इसकी तरह नहीं।
ये कोई डाइट फॉलो नहीं करती है, बट ये बचपन से ही ऐसी है और इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं अपने पापा पे गई हूँ और ये मम्मी पे गई, क्योंकि हमारी मम्मी भी शादी से पहले ना ऐसी छुई हुई सी हुआ करती थी और इस वजह से मुझे बहुत सारी डांट भी पड़ जाती है। सो अब ये तो आपसे मिलती रहेगी मंडे टू सैटरडे, बट मैं आपसे सीधे मिलूंगी संडे। यस, द नेक्स्ट संडे फिर से ऐसे ही धमाल बेमिसाल होगा। और अभी हम जा रहे हैं हमारे ताऊ जी के घर, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए कुछ लड्डू वड्डू प्रिपेयर करके रखे हैं, तो खाने वाली चीज हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो चले। जहाँ पे हमें खाने का मिलता है ना, वहाँ पे हम बहुत जल्दी भागते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ताऊ जी के घर, फिर जाएंगे हम गेड़िया मारने। तो मैं और वंशिका निकल चुके हैं गेड़ी मारने के लिए, और स्कूटी पे घूमने का यार अलग ही मजा है। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। तो गाइस जब दीदी आती है तभी मुझे ऐसे गेड़ियाँ मारने को मिलती है, और आज हम ऐसे बाहर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और अब हम वापस घर जाने की तरफ रुख मोड़ चुके हैं अपना। गाइस हम जा रहे हैं ताऊ जी के घर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लड्डू शड्डू तैयार है, तो हमें वहाँ जाना है। एंड मास्क, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम वहाँ जा रहे हैं। और मैडम ने इतना तगड़ा आज स्क्रब किया, आप देख सकते हैं मेरे टॉप की हालत कितनी बुरी कर दी है इसने, और अब मुझे ऐसे ही घर जाना पड़ेगा, बदतमीज। गाइस फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ मम्मी के घर से, और ब्लॉग का एंड मैंने वहाँ इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज बातों में इतना टाइम निकल गया। ताऊ जी के घर गए, वहाँ शूट में नहीं कर पाई बिकॉज इतनी सारी बातें हो जाती हैं यार जब बहुत दिनों बाद आप मिलते हो तो। एंड पूरा कोविड हम नहीं मिले किसी से, और आज मिले थे तो बहुत मज़ा आया। आगे भी ऐसे वंशिका के साथ के व्लॉग्स आते रहेंगे, इवन अगर आप चाहेंगे तो हम चैलेंज वीडियोस भी बनाएंगे। और इसके अलावा आज मम्मी ने बनाया था डिनर में मटर पनीर, पूड़ी, आलू की कचौड़ी और रायता। एंड जैसे कि सुबह वंशिका ने आपको बताया था कि आज पापा वाली आइसक्रीम भी हमें मिलने वाली है, तो वो भी हमने खाई। सो अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड किस टाइप के आगे वीडियोस आने चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।